वापसी पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। तो बिना देर किए आइए सीधे इसमें डूब जाएं। कुछ वकील सिर्फ अनुबंध तैयार करते हैं, कुछ सौदे पूरे करते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो दुनियाओं के बीच खड़े होकर वे दरवाजे खोलते हैं जिनके बारे में बाकी लोग जानते भी नहीं। पीटर झांग उन्हीं में से एक हैं। ऐसा व्यक्तित्व जिनका करियर सीमाओं, वित्तीय साम्राज्यों और पूरी उद्योगों के पार फैला है। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ कानून की नहीं है। यह इस बारे में है कि जब कोई व्यक्ति 3 भाषाएं सीख लेता है, कानून, वित्त और संस्कृति, तो वह कितनी दूर तक जा सकता है। आज पीटर झांग टोरंटो में गोवलिंग WLG में पार्टनर हैं, जो कनाडा की सबसे वैश्विक रूप से जुड़ी हुई लॉ फर्म्स में से एक है। अपने कार्यालय से वह फर्म की चाइना इनिशिएटिव का नेतृत्व करते हैं, जो कनाडा और चीन के बीच व्यापारिक संबंधों को जोड़ने का एक महत्वाकांक्षी प्रयास है। कुछ लोगों को यह सरल लग सकता है, लेकिन वास्तव में इसके लिए एक दुर्लभ प्रकार के मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, जो 3 भाषाओं उन्हें मंदारिन, कैंटोनीज और अंग्रेजी में पारंगत हो और कनाडाई बोर्डरूम से लेकर चीनी कैपिटल मार्केट्स की वार्ताओं तक समान रूप से सहज हो। झांग वही मार्गदर्शक हैं। उन्हें कनाडा के ओंटारियो प्रांत और चीन दोनों में वकालत करने की अनुमति प्राप्त है, जो बहुत कम कानूनी पेशेवर दावा कर सकते हैं। इस दोहरे दर्जे के साथ वह दुनिया की 2 सबसे जटिल नियामक प्रणालियों के बीच खड़े रहते हैं और उन कानूनी उलझनों को सुलझाते हैं जो महासागरों तक फैली होती हैं। गोवलिंग WLG में झांग सिर्फ पार्टनर ही नहीं है, वह विविध प्रकार के क्लाइंट्स के लिए विश्वसनीय सलाहकार हैं। ये केवल छोटे उद्यम नहीं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पानी में कदम रख रहे हैं। उनके क्लाइंट्स की सूची में फॉर्च्यून 500 कंपनियां, यूनिकॉर्न टेक्नोलॉजी फर्म्स और वे उच्च निवल मूल्य वाले परिवार शामिल हैं, जो सीमाओं के पार अपनी संपत्ति को सुरक्षित और विस्तारित करना चाहते हैं। इनमें से कई उन्हें अपना जनरल काउंसिल मानते हैं, उन पर केवल अनुबंध या अनुपालन के लिए ही नहीं, बल्कि व्यापक रणनीति के लिए भी भरोसा करते हैं। झांग का अभ्यास व्यापक है, लेकिन कुछ मुख्य स्तंभों पर केंद्रित है। कॉर्पोरेट फाइनेंस, वित्त पोषण रणनीतियों, पुनर्गठन या कैपिटल मार्केट्स की चालों का मार्गदर्शन, विलय और अधिग्रहण, M&A, अधिग्रहण, विक्रय और संयुक्त उद्यमों की देखरेख, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI, विदेशी संस्थाओं को कनाडा में स्थापित करने में मदद करना और कनाडाई उद्यमों को चीन में विस्तार दिलाना, नियामक अनुपालन और विवाद समाधान, जटिल अनुपालन ढांचे पर सलाह देना और विवादों में अनुकूल परिणाम प्राप्त करना। झांग के लिए हर परियोजना केवल कानूनी अभ्यास नहीं, बल्कि संतुलन साधने का काम है। यह सुनिश्चित करना कि व्यावसायिक लक्ष्य प्रशांत महासागर के दोनों किनारों पर नियामक ढांचों से मेल खाते हों। टोरंटो में अंतर्राष्ट्रीय संपर्क बनने से पहले झांग पहले से ही चीन की एक प्रमुख रेड सर्कल लॉ फर्म के पार्टनर थे, जिन्हें लंदन के मैजिक सर्कल या अमेरिका की शीर्ष फर्म्स के बराबर माना जाता है। ग्वांगजू और शेनजेन के बीच स्थित रहते हुए उस समय झांग का ध्यान चीन के शुरुआती 2000 के दशक के अद्भुत बदलावों पर था। चीन में उनकी विशेषज्ञता में शामिल था कॉर्पोरेट पुनर्गठन। उस दौर में पुनर्गठन पर सलाह देना जब चीनी कंपनियां परिपक्व हो रही थीं और वैश्विक दृश्यता चाहती थीं। प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश, चीनी कैपिटल मार्केट्स में अंडरराइटर या इश्यूअर काउंसिल के रूप में काम करना, प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल कमांडल VC निवेश, उन सौदों की संरचना करना जब स्टार्टअप्स और स्थापित फर्म्स दोनों ही तेज फंडिंग के भूखे थे। चीन में उन वर्षों के दौरान झांग ने चीनी कैपिटल मार्केट्स की जटिल शक्तियों, नियमों, नियामकों और कंपनियों को अनुकूलन की रफ्तार के बारे में गहरी समझ हासिल की। यह दुनिया की सबसे अस्थिर वित्तीय प्रणालियों में से एक में सीधे मैदान में उतरने जैसा था। लेकिन झांग ने अनुबंध तैयार करने या अधिग्रहण पूरे करने से पहले अपनी यात्रा निवेश बैंकिंग से शुरू की, एक ऐसा अध्याय जिसने अब वे कानून को जिस नजर से देखते हैं उसे आकार दिया। बीजिंग में 8 वर्षों तक झांग ने एक अंतर्राष्ट्रीय निवेश बैंक और एक शोध संस्थान में काम किया। इन भूमिकाओं ने उन्हें शुरुआती 2000 के दशक में चीनी उद्यमों के आक्रामक विस्तार को करीब से देखने का अवसर दिया। वह केवल आंकड़े नहीं पढ़ रहे थे, वह रणनीति बना रहे थे। उनका काम इन पर केंद्रित था। कॉर्पोरेट फाइनेंस, पूंजी जुटाना, पुनर्गठन और वित्तीय जोखिम का प्रबंधन, बाजार अनुसंधान और विश्लेषण, ऐसे व्यापक दृष्टिकोण देना जिन्होंने अरबों युआन के निवेश निर्णयों को आकार दिया। यह वित्तीय पृष्ठभूमि झांग को आज अपने क्लाइंट्स को कुछ अनमोल देने की अनुमति देती है। केवल कानूनी परामर्श नहीं, बल्कि गहरे वित्तीय यथार्थ से सूचित कानूनी परामर्श।
वह किसी सौदे को केवल संविदात्मक दायित्वों के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक वित्तीय जीव के रूप में, जहां हर धारा पूंजी, मूल्यांकन या निवेशक विश्वास को प्रभावित कर सकती है। हालांकि कॉर्पोरेट कानून और वित्त झांग के अधिकांश काम पर हावी हैं, उन्होंने बौद्धिक संपदा, आईपी संरक्षण और क्रॉस बॉर्डर लाइसेंसिंग रणनीतियों पर सलाह देने का भी एक मजबूत अभ्यास बनाया है। वैश्विक कंपनियों के लिए विचार उतने ही मूल्यवान हैं जितने भौतिक संपत्ति। झांग सुनिश्चित करते हैं कि व्यवसाय अपने अधिकारों की घरेलू और विदेशी दोनों स्तरों पर रक्षा करें। उन्होंने सीमा पार आईपी लेन देन के लिए सौदे कराए हैं, लाइसेंसिंग समझौतों पर बातचीत की है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की संरचना की है। ये सब उन कंपनियों के लिए जरूरी हैं जो नए अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में प्रवेश कर रही हैं। एक ऐसे दौर में जब आईपी चोरी या कुप्रबंधन अरबों का नुकसान कर सकता है, ऐसा सलाहकार होना जरूरी है जो कानूनी सटीकता को क्रॉस सांस्कृतिक ज्ञान से जोड़ सके। झांग उस भूमिका में सहजता से आते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, सीमा पार विलय, बौद्धिक संपदा लाइसेंसिंग। पहली नजर में ये केवल तकनीकी कानूनी श्रेणियां लग सकती हैं, लेकिन झांग का दर्शन अलग है। वह इनमें से प्रत्येक को महाद्वीपों के पार साझेदारियों की बड़ी कहानी का हिस्सा मानते हैं। एक चीनी पारिवारिक समूह जो कनाडाई हेल्थ केयर बाजारों में विस्तार करना चाहता है, एक कनाडाई यूनिकॉर्न जो शेनजेन के टेक हब से निवेश चाहता है, एक अंतरराष्ट्रीय क्लाइंट जो दोहरी लिस्टिंग से पहले पुनर्गठन कर रहा है। हर मामले में फाइलों और फॉर्म्स के पीछे महत्वाकांक्षा की एक कहानी होती है, और झांग की भूमिका यह सुनिश्चित करना होती है कि वह महत्वाकांक्षाएं किसी छूटे हुए कानूनी या सांस्कृतिक संकेतों पर न ठोकर खाएं। कानून, वित्त और गवर्नेंस से परे झांग के पास एक और बढ़त है, भाषा। अंग्रेजी, मंदारिन और कैंटोनीज में धारा प्रवाह। वह केवल शब्दों का अनुवाद नहीं करते, वह दुनियाओं का अनुवाद करते हैं। वह नीतिगत बारीकियों, सांस्कृतिक सूक्ष्मताओं और यहाँ तक कि वार्ता शैलियों को भी समझाते हैं जो पूर्व और पश्चिम के बीच नाटकीय रूप से भिन्न है। बहुराष्ट्रीय क्लाइंट्स के लिए यह उन्हें केवल वकील से कहीं अधिक बना देता है। वह एक रणनीति साझेदार बन जाते हैं, ऐसा व्यक्ति जो दोनों तरफ दरवाजे खोल सकता है, क्योंकि वह विश्वास की भाषा 3 भाषाओं में बोलते हैं। आज जब निवेशक सीमा पार सौदों को देखते हैं तो उन्हें भारी जटिलता दिखाई देती है। 2 नियामक प्रणालियां, 2 राजनीतिक परिदृश्य और 2 व्यापारिक संस्कृतियां। बहुत कम पेशेवर इन्हें सहजता से जोड़ सकते हैं। पीटर झांग ऐसे दुर्लभ पेशेवरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका करियर बीजिंग के निवेश बैंकों के तेज तर्रार फ्लोर से लेकर ग्वांगझू के प्रतिष्ठित लॉ ऑफिसों तक और अब टोरंटो के अंतरराष्ट्रीय गलियारों तक फैला है। हर चरण में उन्होंने वही कौशल निखारा है, महत्वाकांक्षा को रणनीति से जोड़ना और रणनीति को परिणाम से। झांग की कहानी को आकर्षक बनाने वाली बात केवल उनका उल्लेखनीय रिज्यूमे नहीं है, बल्कि यह सवाल भी है कि यह किस ओर ले जाएगी। चीन और कनाडा के बीच वैश्विक संबंध तेजी से बदल रहे हैं। बाजार उतार चढ़ाव करते हैं, निवेश ठंडे पड़ते हैं और फिर गर्म हो जाते हैं। और इन प्रवाहों के बीच खड़े होते हैं पीटर झांग जैसे व्यक्तित्व, वकील जो केवल लेन देन के सलाहकार नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय की कहानियों के निर्माता हैं। उनकी कहानी एक अधूरी बनी हुई पुल जैसी लगती है, जो हमें याद दिलाती है कि पूर्व और पश्चिम के बीच का रास्ता अभी भी निर्माणाधीन है और अभी भी ऐसे अग्रदूतों की मांग करता है जो दोनों तरफ चलने का साहस रखते हैं। आज वह जो अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं, वे कल बाजारों को आकार दे सकते हैं। आज वह क्लाइंट्स को जो मार्गदर्शन देते हैं, वह प्रशांत महासागर के दोनों किनारों पर नई उद्योगों को जन्म दे सकता है। और इसलिए जबकि पीटर झांग निस्संदेह गोल्डिंग WLG में पार्टनर हैं, उनका प्रभाव इस उपाधि से कहीं आगे तक फैला है। वह केवल कानून का अभ्यास नहीं कर रहे, वह हर केस, हर सौदे के साथ उस अनलिखे अध्याय को लिख रहे हैं कि कैसे 2 अर्थव्यवस्थाएं जो कभी दूर थीं, साझा धरातल खोजती रहती हैं।